लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर संजय राउत का केंद्र सरकार पर हमला आ रहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर लाठी चार्ज करना तालिबानी मानसिकता से कम नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि किसानों पर हमला देश के लिए एक शर्मनाक हादसा है। ये एक तरह की तालिबानी मानसिकता है। ये सरकार कैसे कह सकती है कि गरीबों के लिए है और किसानों के लिए है। ये सरकार तो किसानों की मन की बात भी नहीं सुनती। बता दें कि सैटरडे को करनाल में केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को एक हरियाणा पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था। पुलिस के मुताबिक किसान नेशनल हाईवे बसताड़ा टोल पर बार बार जाम लगाने की जिद कर रहे थे। बार बार समझाने के बाद भी जब किसान नहीं माने तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान किसानों के ट्रांसपोर्ट के शीशे भी टूटे। शाम को गुरनाम सिंह चटूनी बसताड़ा टोल पर पहुंचे और धरने की कमान संभाली। इसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। बसताड़ा टोल पर शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की गाड़ी भी किसानों के विरोध किया। कुछ किसान पहले से वहां धरने पर बैठ गए और वहीं से वो प्रोटेस्ट जारी रहा। एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर कलकत्ता विवि के प्रोफेसर ने ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी दी है। उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता को मारने की धमकी देने वाले जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर अरिंदम भट्टाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीएचडी स्कॉलर तमाल दत्ता की शिकायत के आधार पर हरे स्ट्रीट पुलिस थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भट्टाचार्य के खिलाफ आईपीसी धारा 505 जनता को डराने या डराने की मंशा से 506 मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी और 120 साजिश की सजा के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है। वहीं कनेक्ट करने पर भट्टाचार्य ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। शिकायतकर्ता तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं। मैं पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहा हूँ और उसके बाद ही इस पर कानूनी सलाह लूंगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है मुख्तार के भाई के सपा ज्वाइन करते ही भाजपा हमलावर ने कहा है कि गुंडों से गलबियां एक बार फिर भारी पड़ने वाली हैं। भाजपा ने कहा है कि माफिया मुख्तार के परिवार को सपा में शामिल कर आखिर कौन से समाजवाद की बात कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। गुंडों से गलबहियां एक बार फिर से भारी पड़ने वाली हैं। ये मामला आ रहा है पार्टी के मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मुद्दा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अधिकारी ट्विटर हैंडल पर मंडे को ट्वीट करके कहते हैं कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर चल रहे हैं अखिलेश। एक और ट्वीट में भाजपा ने कहा कि किसानों को मजबूत बना रही भाजपा सरकार सही वक्त पर फसल की खरीद और भुगतान से स्वावलंबी बन रहा है। किसान जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। वहीं एक और बड़ी खबर यूपी से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद के एक अस्पताल में गए हैं और वहां उन्होंने वायरल फीवर और डेंगू से पीड़ित बच्चों का हालचाल जाना है और इसी के साथ साथ वादा किया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस बीमारी से लड़ने की कोशिश भी करेंगे। बच्चों को पूरी तरह से मोटिवेशन दी गई है। बच्चों से कहा गया है कि हिम्मत ना हारें और दवाइयां वक्त पे लेते रहें। वहीं एक और खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। निर्देशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि बाल चिकित्सा वार्ड यानी चिल्ड्रंस वार्ड, बच्चों के लिए ICU बेड बढ़ाने सहित तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीकृत ऑक्सीजन बेड को चालू कर दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां पर जिले में धारचूला में बादल फटने से 7 लोगों के गायब होने और मलबे में दबे होने की खबर आ रही। जिलाधिकारी चले गए हैं। NDRF और SDRF की टीमें भी गई हैं। जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी तक 3 बच्चों की डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बिष्णुपुर से बीजेपी विधायक तन्मय घोष तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। TMC में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रतिशोध की राजनीति में वह है। केंद्रीय एजेंसियों को उपयोग करके वेस्ट बंगाल के लोगों को उनका अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है भाजपा।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर आतंकवाद का मॉडल भारत में ध्वस्त हो रहा है। हाल के कुछ सालों में उन्होंने सीमा पर सीज फायर बढ़ा दिया है। सुरक्षा बलों से उन्हें हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि सीज फायर उल्लंघन से उनको भी तकलीफ होगी। ये मामला सीधा रक्षा मंत्री की तरफ से आ रहा है। वहीं अगर अब बात करें दूसरी खबर की, जो कि कश्मीर से आ रही, तो कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी खत्म होकर रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि ये विश्वास इसलिए है क्योंकि धारा 370 और 35A के चलते अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली में बलराम जी दास टंडन राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर बोलते हुए राजनाथ सिंह के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक का मामला सामने आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में सुसाइड बॉम्बर की कार को उड़ाया गया है। 6 बच्चों समेत 9 की मौत हो गई है। थर्सडे को काबुल एयरपोर्ट पर 2 ब्लास्ट में 170 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकी इस तरह के हमले रविवार को भी करना चाहते थे। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर उनकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। अमेरिका के ड्रोन अटैक में 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे सुसाइड बॉम्बर को मार गिराने के लिए उनकी कार को टारगेट किया। हालांकि अब तक मारे गए लोगों में आतंकवादियों की कोई खबर नहीं है, जबकि आम नागरिकों अमेरिकी सेना के मददगारों की मौत की खबर कंफर्म हो चुकी है। मारे गए लोगों में अमेरिका के लिए काम करने वाला एक ट्रांसलेटर जमरे अहमदी और एक पूर्व अफगान अफसर नजीर नजावी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि नजीर नजावी की मंडे को शादी होनी थी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड फोर्स के स्पोक्स पर्सन बिल अर्बन ने बताया कि अमेरिकी सेना यानी आर्मी ने संडे शाम काबुल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की है। यहाँ ISIS के एक सुसाइड बॉम्बर के कार में ढेर सारा विस्फोट लेकर हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अमेरिकी सेना ने ड्रोन से उसे गाड़ी पर हमला कर दिया। हवाई हमले के बाद कार में एक दूसरा ब्लास्ट हुआ। एयर स्ट्राइक काबुल एयरपोर्ट पर पश्चिम में 11 सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के रिहायशी इलाके खाजे बगरा में की गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।